दोस्तों नमस्कार। टेक्निकल ब्रो चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो मेरी जो है कि आपकी जो डीवीडी राइटर होता है, अगर वो प्रॉपर रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको हम कैसे फिक्स करेंगे। इस पे मैं पहले भी आपको 2 वीडियो बना के दे चुका हूँ, और एक ये तीसरा तरीका और आया है फिक्स करने का, और इससे भी आपकी डीवीडी राइटर यहाँ तक के रनिंग में आ जाती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको दोनों पुराने वाले आइडियाज़ देखना हो तो आप मेरी वीडियो पे जाकर चैनल पे जाकर देख सकते हैं, और जिसमें कि मैंने 32 बिट और दूसरी वीडियो में 64 बिट पे कैसे आप अपनी जो डीवीडी राइटर को प्रॉपर वर्क कर सकते हैं उसके लिए बताया था। अब आज के में मैं आपको एक और ट्रिप बता रहा हूँ, इससे भी आपकी जो डीवीडी राइटर है वो आपका वर्क कर सकता है दोस्तों। तो उसके लिए बेसिकली तो मैंने आपको बताया कि जैसे तो आप उसको सीडी लगा के चेक कर लीजिए, है ना, दूसरी विंडो उस पर डाल के। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, पहले तो आपको बेसिकली जो भी डीवीडी है उसमें एक दो सीडी या डीवीडी राइटर लगा के चेक कर लीजिए प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है ना। तो पहले एक या फिर दो दूसरी सीडी भी लगा लीजिए, है ना, हो सकता है सीडी में कुछ गड़बड़ हो। और उसके बाद जो आपका ड्राइवर है, अगर उसको अपडेट कर लीजिए, है ना। ऑटो अपडेट भी होता है, या उसका जो ओरिजिनल जो डीवीडी राइटर आपका है उसका ओरिजिनल साइट से जाकर जिस भी कंपनी की है वहाँ से आप डाउनलोड करके डाल सकते हैं दोस्तों। इतना कुछ करेंगे, उसके बाद आपने बायोस में जो मदरबोर्ड का बायोस होता है, लैपटॉप का बायोस होता है, उसमें F2 या F10 प्रेस करके या डेल प्रेस करके अपने बायोस में जाके भी आप अपने डीवीडी राइटर को चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ वो हार्डवेयर शो कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपके ये ट्रिप से या विंडो सॉरी आपके जो ड्राइवर्स हैं उनको अपडेट करके आप अपने डीवीडी राइटर को चालू कर सकते हैं, अन्यथा नहीं तो फिर आपको दूसरा ही लेना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें आज की वीडियो में आपको जो बता रहा हूँ कि आप एक और जो ट्रिप है उसके लिए, उस टिप के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें क्या करना है, आपको जाना वही है रेज एडिट करके, है ना, और इस पर आपको यस कर देना है। तो दोस्तों इसमें आपको जो रेज एडिट है इसमें आने के बाद ये देखिए सबसे पहले जो ऊपर दिया हुआ है एच की लोकल मशीन्स, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो मैं पॉइंट दिखा रहा हूँ वहाँ पे आप आते जाइए, है ना। उसके बाद आपका जो सिस्टम है इस पर क्लिक करना है, और सिस्टम जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका आएगा करेंट कंट्रोल सेट, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको आना है क्लास पर सबसे नीचे। यहाँ क्लिक करने के बाद अब इसमें आपको एक थोड़ा सा नीचे आके मैं जो बता रहा हूँ वो वहाँ के आप उसमें आके सर्च करना है आपको। दोस्तों नीचे आने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो देख रहे हैं आप 4D26E965, इस तरह से ये पूरा जो लिखा हुआ कमेंट, और इसको आपको सेलेक्ट करना है। इसमें और भी है लेकिन आपको ये जो मैं आपको सेलेक्ट बता रहा हूँ वही आपको सेलेक्ट करना है इसको देखने के बाद, ठीक है। और इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है जो दिखा रहा है, इसमें जो फोल्डर्स बने हैं ये देखिए, कई फोल्डर्स क्या होता है कि विंडोज़ की तरफ से या कुछ अपडेट मान लीजिए आप, या कुछ भी अलग तरीके से वो फोल्डर्स क्रिएट हो जाते हैं जिससे कि आपकी जो है हार्डवेयर का इशू आ जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आप देखिए एक लोअर फिल्टर्स और एक अपर फिल्टर, है ना। ये दो जो फोल्डर आप देख रहे हैं ये अननेसरी बन गए हैं, यार जो भी रहा हो इशू तो इनको आप हटा दीजिए। अगर इस तरह का कोई फोल्डर आता है, आप जब भी न्यू विंडो कहीं देखेंगे तो उसमें ये फोल्डर्स नहीं होते, ये किसी वजह से क्रिएट हो जाते हैं, तो इनको आपको डिलीट कर देना है। तो इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, उस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे, यहाँ यस करेंगे और ये आपका डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही इसको राइट क्लिक करेंगे, लो फोल्डर कर दिया आपने, लो फिल्टर कर दिया। इसके बाद आपको अपर फिल्टर, इसको भी राइट क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे, यस कर देंगे। देखिए इस तरह से जो फोल्डर्स थे आपके, ये आपको ध्यान रखना है किस फोल्डर में, ये मैंने आपको बताया था। और इसी फोल्डर से आके आपको अगर ये फोल्डर क्रिएट हो गए हैं तो आप दोनों को हटा दीजिए, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी दोस्तों। बस इतना ही आपको इसमें करना था, और इसके बाद इसको आप मिनिमाइज़ कर दीजिए और अपने लैपटॉप या सीपीयू को फिर से रीस्टार्ट कर लीजिए दोस्तों।
तो दोस्तों इस तरह से आप देखेंगे कि आपका जो डीवीडी राइटर है लैपटॉप या सीपीयू का, वो वर्किंग में आ जाएगा। और अगर हार्डवेयर इशू हुआ, अगर वो वर्किंग में ही नहीं है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप बायोस में जाकर मदरबोर्ड में आप F2 या F10 या डिलीट, जो भी आपका बायोस में जाने का इसका लैपटॉप का जो रहता है कीज़, वहाँ से आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। अगर वो वहाँ रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, वहाँ भी शो नहीं कर रहा है, तो फिर आपको आपको अपना डीवीडी राइटर है लैपटॉप का जो डीवीडी राइटर है या सीपीयू का डीवीडी राइटर है, वो आपको रिप्लेस ही करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको कुछ और उसमें जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, तो उस सब्जेक्ट पे मैं आपको और वीडियो बना के दे सकता हूँ दोस्तों। धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।